तो मीन लगन वालों के लिए हम अस्त ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके थर्ड हाउस के लिए। मान लो अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त है आपके थर्ड हाउस में, तो वो ग्रह अब आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेंगे इनमें से और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से वास्तव में आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले हम लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति मान लीजिए आपके थर्ड हाउस में अस्त होते हैं, तो सूर्य यहाँ आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होके इनको अस्त कर रहे हैं। भले ही आपका सूर्य हो सकता है सेकंड हाउस में बैठा हो, थर्ड में बैठा हो या फोर्थ में बैठा हो, लेकिन बृहस्पति का यहाँ अस्त होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। बृहस्पति आपके लग्नेश होने के नाते ये इस प्रकार से बृहस्पति का अस्त होना आपको काफी ज्यादा मेहनती बनाएगा। आपके लिए किसी भी प्रकार का कार्य करना, हार्डवर्क करना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। साथ साथ में आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता और विवेक के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। यहाँ सूर्य अपनी पावर बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए कार्यों में काफी आसानी होगी। भले ही आपका डेली रूटीन है, आपने कोई कर्ज वगैरह ले रखा है, आपका किसी के साथ कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा है या किसी भी प्रकार की अन्य कोई समस्या है, इवन सेहत को लेके अगर आपको कोई दिक्कत है, इसके साथ साथ आपकी डेली लाइफ कितनी ज़्यादा फास्ट है या कितना ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस और एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है वो रहती है डेली लाइफ में, या कितने लंबे समय तक आपको आपके वर्क प्लेस पे काम करना रहता है। ऐसी कंडीशन में ये सब आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है और एक सामान्य व्यक्ति हालांकि इन समस्याओं से हमेशा जूझता रहता है, बट ये आपको इतना ज़्यादा अनुभव नहीं होगा और आप काम भी इजीली कर लेंगे। ऐसे में ये ज़रूरी है कि सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज हों अगर बृहस्पति के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश है, तो ये आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए और पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति का अस्त होना आपको एजुकेशन के मामले में बहुत ही हाई लेवल पे दिखाता है। बृहस्पति आपकी चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपका करियर इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है और करियर से जुड़े हुए फैसले लेना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जातक किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकता है या वो लीडरशिप के रोल में हो सकता है। इस वजह से कभी-कभी आपको आपके बॉस या इवन आपके कलीग्स के साथ जो रिलेशंस हैं, उनको लेके अच्छी स्थितियाँ नहीं देखने को मिलती। लेकिन ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ आपके इंटेलिजेंस को, आपकी बुद्धिमत्ता को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा कि आप अकेले ही बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाएँगे। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, वो अपने सेल्फ एफर्ट की वजह से ही करियर में ज़्यादातर सफल होते हैं और करियर में काफ़ी आगे तक जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ लेते हैं शनि को, तो शनि आपके चार्ट में यहाँ पे थर्ड हाउस में अगर अस्त हैं, तो शनि अपने मित्र शुक्र के ही घर में स्थित होंगे। ऐसी कंडीशन में ये देखना होगा कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं शनि के, क्योंकि अगर सूर्य जितने ज़्यादा शनि के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एफर्ट कम करना होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और शनि को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ सूर्य, तो निश्चित तौर पे ही यहाँ शनि से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करना आपके लिए आसान होने वाला है। थर्ड हाउस आपके भाई बहनों, आपके रिलेटिव्स और आपके पड़ोसियों वगैरह के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनसे जुड़ा है। ऐसे में उन लोगों के साथ आपका मतभेद या उनके साथ कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिल सकता है कभी-कभी। शनि आपके चार्ट में देखा जाए तो 11वें घर और 12वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में इन दोनों ही भावों से संबंधित कार्य करना, इन दोनों ही भावों से संबंधित निर्णय लेना आसान होगा। साथ-साथ में अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है, तो आप टाइमली अपना फॉरेन सेटलमेंट देखेंगे। शनि का यहाँ अस्त होना दिखाता है, वास्तव में अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस का जो शनि होता है वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा मेहनती बनाता है और उस मेहनत के हिसाब से आपको कभी भी रिवार्ड भी नहीं मिलता उतना अधिक जितना आप मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ अस्त हो जाने से यह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसके साथ-साथ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा आगे बढ़ने में। आपके जीवन का जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे से होगा और आप अपने करियर में भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाएँगे। इसके साथ ही आपको स्वयं को जानना और स्वयं की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना भी आसान होता चला जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं आपके थर्ड हाउस में, तो मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके नवम घर के स्वामी बनते हैं। ऐसी कंडीशन में ये थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी एक फायरी प्लैनेट है और सूर्य अगर अपनी एनर्जी और ज़्यादा मंगल को प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पे ही कहीं न कहीं आपके लिए आपका जो एफर्ट है वो तो ईज़ी हो जाएगा, आपके लिए मेहनत करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाएगा, आपके अंदर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा साहस आ जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं और अपने रिश्तों को लेके कुछ समस्याएँ आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप अपने रिलेटिव्स के साथ लड़ाई-झगड़ा कर लेंगे, इवन भाई-बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सूर्य से एनर्जी आपको मिल रही है मंगल को, उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि मंगल आपके चार्ट में दूसरे भाव के लॉर्ड हैं। ऐसे में आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट करें अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए या अपने वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए, उनमें आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। लेकिन
लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बनाएगा। इम्पल्सिव बनाने के साथ-साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं धैर्य की कमी देखने को मिलेगी स्वयं में। अब मंगल यहाँ पे नवम घर के भी स्वामी, नवम घर के स्वामी होने की वजह से ऐसी स्थिति में आप क्विकली फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं और नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में भी आप पर्याप्त रूप से इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि यहाँ मंगल का प्रभाव रहेगा। तो मंगल का जो अस्त होना है, वो आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा समस्याओं में डाल सकता है। लेकिन फिर भी आप 6th हाउस से जुड़ी हुई चुनौतियों से आसानी से लड़ लेंगे और चुनौतियों को दूर भी कर लेंगे। ये स्थिति में कभी-कभी करियर के लिए जातक बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ देखता है और कभी-कभी अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे भी चला जाता है सफल होकर। ऐसे में ये स्थिति आपके एग्रेशन को बढ़ाएगी, फायर पावर को बढ़ाएगी आपके अंदर और आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनती बनाएगी। तो आपके लिए कठिन से कठिन काम करना भी ईज़ी होगा, पर ये वास्तव में रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हैं आपके 3rd हाउस में, तो ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आप में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत ही अच्छे डेवलप करेगा। आप कोई बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूर्य से चंद्रमा के अस्त होने की वजह से मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए डिसीजन लेना और पंचम भाव से जुड़े हुए कार्य करना बहुत आसान होगा। इसी तरीके से सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं चंद्रमा के, यहाँ चंद्रमा के सूर्य जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा छठे भाव से संबंधित कार्य करना और छठे भाव से संबंधित कार्यों को मेंटेन करना भी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मानसिक तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे, भले ही आप कितना भी ज़्यादा मेहनत कर लें और बार-बार कोई भी निर्णय को बदलेंगे नहीं। चंद्रमा के अस्त हो जाने से आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसी तरीके से आप घूमने-फिरने में या भ्रमण करने में भी पर्याप्त रुचि ले सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ शुक्र को लेते हैं। शुक्र यहाँ अपने ही घर में स्थित होंगे तो निश्चित तौर पे ही शुक्र पर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। बट अस्त शुक्र को हम रिलेशनशिप के लिए या मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं मान सकते। शुक्र यहाँ अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए धन लग्ज़री हासिल करना, जीवन में ऐशो-आराम हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। साथ ही साथ अब क्योंकि शुक्र अष्टम घर के स्वामी, तो अष्टम भाव से गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी, जहाँ पर अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई रिसर्च, अष्टम भाव से जुड़ा हुआ चाहे आपको माता-पिता से गेन होता है, चाहे आपको आपके जिस फैमिली के साथ आप जुड़े हैं विवाह के द्वारा, उस फैमिली से अगर गेन होता है तो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन अष्टम भाव को जहाँ तक एक्सप्लोर करने की बात आती है, अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्य करने की जहाँ तक बात आती है, ऐसे मामलों में भी आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। लेकिन शुक्र का अस्त होना कहीं न कहीं आपकी जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, जो आपकी लाइफ़स्टाइल है, उसके प्रति आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएगा। तो आपकी लाइफ़स्टाइल भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है और आपकी खुद की जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, वो भी। अब उसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। बुध मान लीजिए आपके 3rd हाउस में अस्त होते हैं, तो सूर्य आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी होकर यहाँ बुध को अस्त कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से आप दूसरों पर अपना बहुत ही अच्छे से प्रभाव डाल पाएँगे, अपनी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँगे समय के साथ-साथ और बहुत ही अच्छे से स्वयं को रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के सुधर जाने से अब आप किसी भी पर्टिकुलर काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप बिजनेस में और बहुत सारे अन्य फील्ड्स में सफल हो सकते हैं। लेकिन बुध आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है, इसलिए 4th हाउस से संबंधित कार्य करना, 4th हाउस से संबंधित डिसीजन लेना या मान लीजिए कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज में आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी, तो निश्चित तौर पे आप वहाँ एक परफेक्ट डिसीजन लेते हुए खुद को देखेंगे। बुध आपके चार्ट में अब क्योंकि सप्तमेश है, अब सप्तमेश अगर सूर्य से अस्त हो रहे हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अब क्योंकि बुध 7वें घर के लॉर्ड हैं और अगर वो अस्त हो जाते हैं तो ये पार्टनरशिप के लिए तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी, लेकिन आपको काफ़ी सेल्फ डिपेंड बनाएगा। इवन शादी के बाद आपके पार्टनर का रोल बहुत अहम हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके करियर को लेकर भी। लेकिन बुध यहाँ आपको अस्त होने से काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाते हैं। ऐसा जातक बहुत कुछ करने में अपने आप को सक्षम देखता है। तो बुध का अस्त होना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर अब बुध का अस्त होना आपके बिज़नेस और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस में भी लाएगा। साथ-साथ में विदेश भ्रमण या आपको दूसरे धर्मों, संस्कृतियों के बारे में ज्ञान या सीखने के बारे में मदद मिल सकेगी। यहाँ पे बुध का अस्त होना मेनली आपको लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स और वाणी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो कुछ इस तरीके के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे जब भी इनमें से आपका कोई भी ग्रह अस्त होता है आपके 3rd हाउस में।